एक हैबिट जो आपको लगता है कि आप किसी भी सदस्य की बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, अगर दैट टोटली अनोयज। आई थिंक कोई अनहाइजीनिक होगा तो वो मतलब इससे स्मेल या नहा रहा नहीं है भाई 10 दिन हो गए और कुछ काम नहीं, नहा ले बस। वो सीन मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं बॉदर हो सकती हूँ। बाहर किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ या किया ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट लेट पीपल सो क्लोज कि वो मुझे अफेक्ट करे और मेरा झगड़ा उनसे। तो अभी तो लेकिन लोग आएंगे क्लोज और अपने पर्सनल, इधर कोई पर्सनल स्पेस नहीं है एज सच। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा। आई होप। एक्स को वो लाइन जो आप कभी नहीं बोल सकते। आई वॉन्ट यू बैक। लेसन्स। फर्स्ट डेट पे वो काम जो आप कभी नहीं कर सकते, जो नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट डेट पर ओवर शेयर, आई थिंक यू शुड नॉट ओवर शेयर ऑन योर फर्स्ट डेट। कोई बोले आई लव यू, उस वक्त आपको वो रिप्लाई जो कभी नहीं देना चाहिए। I love you too as a friend. आया जाने को बहुत हटो, बहुत अनोय होगा। बाद में बोल दो, बाद में रिप्लाई करके सोच समझ के और फिर बोल दो कि नो इट्स ऑलराइट। आई लव यू एज अ फ्रेंड इज वेरी वियर्ड। नहीं, वो बेचारा रोने लग जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट रिया और आज मेरे साथ बैठी हैं नगमा, जो हमें जल्दी ही बिग बॉस 19 के घर में देखने वाले हैं। लेकिन फर्स्टली आई लव योर कंटेंट, आई लव योर डांस, आई लव योर कोरियोग्राफी। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपकी डांस परफॉर्मेंस देखूंगी बिफोर एंटरिंग। एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी नगमा कि सलमान खान के साथ जब आप मिलने वाले हो ना स्टेज में, was the first very first thing that you're gonna ask or you're gonna tell him to Salman? ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा सलमान सर मुझसे कुछ पूछेंगे मैं फिर बोलूँगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेट हिम एंड उनसे मुझे ना ऐसा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑरा आता है ऐसा कि उनको देख के तो मैं स्माइल करने लग जाती फॉर सम रीज़न। और लास्ट टाइम भी मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैं बहुत स्माइल कर रही थी। उन्होंने मुझसे लिटरली पूछा भी कि इतना क्यों स्माइल कर रही हो, इतना फनी नहीं बोला मैंने कुछ। एंड आई सेड सॉरी सर, आई एम नर्वस। देन ही सेड ओह मतलब मैं फनी नहीं हूँ। So I was like, oh my God, he was just pulling my leg. Pulling your leg. But I remember जो वो थिएटर में था ना आपका, Exactly, I love exactly. that too as well. एक प्रॉमिस जो आपने अपने खुद से बनाया है कि बिग बॉस के घर से जाने से पहले, कदम रखने से पहले मैं ये चीज़ नहीं करूँगी और ये चीज़ को अवॉइड करने की ट्राई करूँगी। आपके डूज एंड डोंट्स की लिस्ट अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या है? I would definitely try and avoid playing dirty. मतलब dirty मुझे नहीं खेलना है। I am a naturally good person, तो अगर मैं कुछ गेम भी खेलूंगी तो स्मार्टली खेलना पसंद करूंगी, नॉट बाय टेकिंग अ डर्टी पाथ या गॉसिप करके या वो सब। तो आई एम नॉट दैट, तो मैं वो वही रहना पसंद करूंगी जो मैं हूँ, रियल। तो मेरा वही है फंडा कि रियल रहूंगी मैं, क्योंकि अगर मैं कुछ बनने का ट्राई करूंगी ना, इट विल कम अक्रॉस कि मैं कुछ प्ले कर रही हूँ। क्योंकि मैं ऐसा अगर कुछ स्वीट बन के किसी को बिट्रे कर दूँ, ये वो कर दूँ, तो That's not who I am. Really. लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत अनॉय करती है? That you think कि बिग बॉस के घर में अगर मैं रहूँ और अगर मेरा कहीं झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, because I've never seen Nagma's that side, जहाँ पे वो नगमा बहुत गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है। कौन सी ऐसी चीज़ से आपको लगता है कि ये चीज़ अगर हो गई ना, मैं तो अपना आपा खो दूंगी? That would definitely be disrespect. मतलब मेरे में ना पेशेंस बहुत है। मैं सह लेती हूँ थोड़ी चीज़ें, ठीक है बोल रहा है, पागल है, जो भी है, मैं हंस दूंगी सामने वाले के मुंह पे। बट एक लिमिट होती है, अगर वो क्रॉस हो गई ना तो फिर मैं भी ऐसी हो जाती हूँ दैट नो, यू कांट कीप ऑन सेइंग थिंग्स डिसरिस्पेक्टफुली। तो डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद है। बाकी अगर मुझे कोई कुछ भी बोल रहा है तो मैं तो एक कान से सुन के निकाल दूंगी। वो इंसान परेशान हो जाएगा कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है, तो वो मेरा आंसर होगा। बट डिसरिस्पेक्ट जब आता है तब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टाइम टू गिव इट बैक। एग्जैक्टली एंड टू बी ऑनेस्ट, द साइलेंट ट्रीटमेंट ना इज द बेस्ट ट्रीटमेंट एवर, बेस्ट सॉल्यूशन एवर। केयरलेस एंड जो जिनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना बोलना भी नहीं चाहिए। एंड दैट टोटली एग्री। लेकिन अभी गुस्से वाली बात तो हो गई, लेकिन गुस्से को शांत करने वाली पहली चीज़ क्या है जो आपको बहुत अच्छी लगती है कि अगर जितना भी होगा ना, अगर ये चीज़ सामने वाले ने कर दी तो आई विल बी लाइक ओके चलो ठीक है?
ऑब्वियसली जब सामने वाला रियलाइज करता है कि वो गलत था और अगर वो आके मुझसे बात करेगा, क्लियर करेगा, आई विल लिसन टू देयर साइड एंड इफ आई थिंक दैट ओके उसका आंसर भी सही है कि वो टाइम पे ऐसा सोच लिया या उसको किसी ने ऐसा बोला था करने, तो अगेन बट देन नेक्स्ट टाइम। और बिग बॉस के घर में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि अपने ही किसी दोस्त ने पीछे वार कर दिया, लेकिन वो ट्रस्ट जब ब्रेक होता है ना, बुरा तो लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफ कोर्स इफ यू आर इन अ शो तो आपको पता है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में हो कि चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, आई एम गोना फोकस ऑन माय वर्क एंड माय शो ऑन माय ट्रॉफी। आपके आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट लाइक बिफोर एंटरिंग कि बट अब देखो इसमें तुम प्रिपेयर तो नहीं हो सकते कितना भी कर लो कोशिश, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन एंड दैट इज व्हाई बिग बॉस इज बिग बॉस फॉर अ रीजन। लेकिन मैं जैसे बता रही हूँ कि दोस्ती करूँगी तो 100% करूँगी और रियल करूँगी, तो उससे अगर कोई मुझे हर्ट करेगा तो मैं जेन्युइनली हर्ट होऊंगी, बट लेकिन मैं उनके लिए लड़ूंगी भी अगर उनको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं इतनी अच्छी दोस्ती करूँगी कि वो हर्ट नहीं करेंगे, मुझे इतना तो पता है। बाकी थोड़े लोग तो होते हैं ना जो मुंह पे दोस्त रह गए, वो भी समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है, वो थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा। परफेक्ट। एक हैबिट जो आपको लगता है कि आप किसी भी सदस्य की बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, अगर दैट टोटली अनोइज। आई थिंक कोई अनहाइजीनिक होगा तो वो मतलब इससे स्मेल या नहा रहा नहीं है भाई 10 दिन हो गए और कुछ काम नहीं, नहा ले बस, वो सीन मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं बॉदर हो सकती हूँ कि और कोई लोग होते हैं ना जो बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं, मतलब बहुत गंदी, वो चीज़ मुझे ऐसे हो जाती हूँ कि कट कर दो उसको, मतलब मैं हट जाती हूँ वहाँ से। बिगेस्ट टर्न ऑफ, टोटली रिलेटेबल। ओके, एक काम जो आप घर पे कर ही नहीं सकते, बी इट कुकिंग, बी इट क्लीनिंग, बी इट टॉयलेट क्लीनिंग, व्हाट, क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है ज़्यादा से ज़्यादा? That would be very obvious, that's toilet cleaning. ये मतलब ये एकदम जेनरिक आंसर है, आई थिंक सबको ही अवॉइड करना होगा। कुकिंग मुझे आती नहीं है बट आई वुड लव टू लर्न एंड हेल्प द पर्सन इन द किचन। बाकी हर चीज़ में मैं ओके हूँ, मैं कोई भी चीज़ को ना नहीं बोलूँगी। परफेक्ट। एक रूल जो आपको लगता है कि आप ब्रेक करने वाले हो इन बिग बॉस? सोना दोपहर में जो मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, जो कुकड़ू बजेगा ना आपके कानों में, बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुला के बोलेंगे भाई रात में सो जाओ, बट आई थिंक रात में उधर जल्दी ही नींद आएगी, या क्योंकि अब तो हम फोन में देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, जाएगी। तो आई थिंक जो जितनी 7-8 घंटे की नींद है वो भी हो गई तो ठीक है, बट बीच में आफ्टरनून नैप लेने का मन तो करेगा थोड़ा, स्पेशली खाना खाने के बाद। खाना मिलना चाहिए पेट भर के, पहले वो है फिर नींद आएगी अच्छी। ऑब्वियसली। लास्ट झगड़ा कब हुआ था आपका? लास्ट झगड़ा मतलब मैं तो अपने भाई से झगड़ा करती हूँ रोज, कुछ ना कुछ बात पे उसको चिल्लाते रहती हूँ, वो तो मेरा बेचारा पंचिंग बैग बन गया अभी, बट ही इज वेरी स्वीट, मतलब और क्या, घर वालों से हम थोड़ा ऐसा बहस कर लेते हैं, इतना मैं बाहर किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ या किया ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट लेट पीपल सो क्लोज कि वो मुझे अफेक्ट करे और मेरा झगड़ा उनसे। तो अभी तो लेकिन लोग आएंगे क्लोज और अपने पर्सनल, इधर कोई पर्सनल स्पेस नहीं है एज सच, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा। आई होप झगड़ा करूँ भी तो मैं राइट स्टैंड लेने में झगड़ा करना चाहूँगी, एंड अच्छे पॉइंट पर झगड़ा करना चाहूँगी, फालतू में आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन एनी ड्रामा। ट्रू, ओके। लेकिन बिफोर वी रैप इट अप, एक छोटा सेगमेंट करने से पहले लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि क्वीन ऑफ हार्ट्स या क्वीन ऑफ स्ट्रैटेजीज, दोनों में से कौन सा एक टैग आप चाहती हो कि बिग बॉस में आपको ऐसे एड्रेस किया जाए? I think it would be Queen of Hearts, because I believe I have a good heart and I want to be known for it. Oh, sweet. Yes, you have a good heart. Thank you. Okay, so we'll do our rapid fire here. एक लास्ट सवाल ये भी था कि मैनिपुलेटर या लाउड माउथर किसे सबसे पहले एविक्ट करोगे if you have that power? Manipulator. Okay. One small game. This is not rapid fire. This is very tricky rapid fire. Okay. सलमान खान को वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कभी नहीं बोल सकते? कभी नहीं बोल सकती? कुछ भी रूड मैं कभी नहीं बोल सकती। आई वुड, कोई ऐसी एक वर्ड हो गया है, लाइन होगी? नहीं, भाई नहीं बोलना चाहोगी? बहुत क्यूट लगते हैं मुझे सलमान सर।
बिग बॉस हाउस में वो काम जो आप कभी नहीं कर सकते. आई गेस आई नो दैट. Yeah. Toilet cleaning. That's it. मुंबई की बारिश में वो काम जो आप कभी नहीं कर सकते. मुंबई की बारिश में मुंबई की बारिश में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. हमको बस घर में रह के सोने का मन करता है, पकोड़े खाते हैं. या सुकून नो. थिएटर में वो हरकत जो आप कभी नहीं कर सकते. थिएटर में मतलब मैं रोती भी हूँ तो चुपके से रोती हूँ, तो मैं Really? थोड़ा मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा रोने वाला सीन आता है तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, मतलब कि मैं नहीं रो रही हूँ. ओके. कभी लास्ट टाइम रोए थे थिएटर में? सयारा? डोंट टेल मी. नहीं, सयारा नहीं. आई थिंक ये जो सितारे ज़मीं पर, उसमें थोड़ी मैं इमोशनल हो गई थी. मतलब है ऐसा. भी, हाँ. वो है भी. ओके. माँ को घर से निकलते वक्त वो बात जो कभी नहीं भूलनी चाहिए. माँ को मतलब कुछ भी बैड आंसर नहीं करना चाहिए. आई थिंक यार मदर्स आर वेरी स्वीट. अच्छा बोल के निकलो, बिकॉज वो लोग जो आप वो ही आपका कर्मा है. आप जो बोल के निकलते हो ना, मैंने देखा है खासकर लोगों को कि अगर आप झगड़ा करके निकलते हो ना मम्मी से, या कुछ भी बैक आंसर करके निकलते हो, योर एंटायर डे इज बैड. सो वो लेना ही नहीं यार. और मम्मी तो दुआ ही करती है, मम्मी तो कभी कुछ रॉन्ग चाहेगी भी नहीं, बट वो अच्छा ही नहीं लगता. तो आई जस्ट क्या बोल के ना निकलो. सो आई डोंट नो, बट प्यार से बात करके निकलो बस के, और बोलो घर आ जाओगा अच्छे से. ओके. एक्स को वो लाइन जो आप कभी नहीं बोल सकते. I want you back. लेसन्स. फर्स्ट डेट पे वो काम जो आप कभी नहीं कर सकते, या नहीं करनी चाहिए. फर्स्ट डेट पर ओवर शेयर. आई थिंक यू शुड नॉट ओवर शेयर ऑन योर फर्स्ट डेट. ट्रू. पानी पूरी खाते टाइम वो चीज़ जो कभी नहीं करनी चाहिए. बात, बिकॉज ठसका लग जाता है. मैं तीखी पानी पूरी खाती हूँ. सो बात मत करो, चुपचाप से खाते हो. ओके. शादी की बारात में वो काम जो कभी नहीं करनी चाहिए. शादी के बारात में क्या नहीं करनी चाहिए? बोरिंग नहीं होना चाहिए. डांस करना चाहिए, फन करना चाहिए, नहीं तो फिर बोरिंग होता है तो मजा नहीं आती है. माय फ्रेंड टोल्ड मी नीचे से पैसे नहीं उठाने चाहिए. ओह यार. ओके. सीरियस इंटरव्यू के बीच में वो काम जो आप कभी नहीं कर सकते. सीरियस इंटरव्यू के बीच Yeah. में यार, मतलब इंटरव्यूअर के मुंह पे हाथ या देना है कुछ ऐसा, मतलब वो रूड लगेगा ना. मतलब अगर कुछ रैंडमली होगा तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए कभी भी ऐसा. या उनको वेट नहीं कराना चाहिए ज़्यादा. ओके. लास्टली, जब कोई बोले आई लव यू, उस वक्त आपको वो रिप्लाई जो कभी नहीं देना चाहिए. आई लव यू टू एज अ फ्रेंड. बेचारे को बहुत हर्ट होगा. बहुत annoying होगा. बाद में बोल दो, बाद में रिप्लाई करके सोच समझ के, और फिर बोल दो कि नो इट्स ऑलराइट. आई लव यू एज अ फ्रेंड इज वेरी वियर्ड. नहीं, वो बेचारा रोने लग जाएगा. लास्टली, बिग बॉस के बाद आपका सबसे पहला प्लान क्या होगा? क्या करना पसंद करोगे? व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? मतलब पर्सनल लेवल पे या काम के लेवल पे? दोनों. पर्सनल लेवल पे तो फैमिली के साथ मैं वेकेशन पे जाना पसंद करूँगी. नीडेड. मच नीडेड. काम के नज़रिए से देखे तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, मे बी अ ब्रांड, अ सीरीज, कुछ भी ऐसा खुद का. मतलब Amazing. I know you'll kill it, Nagma, and Thank you so all the much. very best. Love this conversation, and hopefully we'll see you on the other side yes, soon. thank you so much. Thank you. All the best. Hi guys, my name is Nagma Mirajkar and you're watching me on Instant Bollywood, and you're gonna watch me in Big Boss season 19 very soon.